दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल जनवरी 2026। जनवरी का महीना 2026 का पहला महीना कुंभ राशि वालों आपके लिए कैसा जाएगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होगा, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों 2026 का यह पहला महीना जनवरी का महीना कैसा जाएगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले इस वीडियो में मिलेगा आपको लव राशिफल, उसके बाद में मिलेगा करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा अगर आप सिंगल हैं तो आपकी सिंगल लव रीडिंग होगी। दूसरा आपकी वन साइड लव रीडिंग होगी। तीसरा आपकी लव लाइफ। चौथी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, यानी सभी रिलेशनशिप के बारे में लव राशिफल के अंतर्गत आपको ये सब बताएंगे। उसके बाद में शुरू करेंगे आपका करियर राशिफल। और करियर राशिफल में क्या होगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु, विवाद, कोर्ट कचहरी, समस्याएं, विवाह योग, करियर में आपके सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, व्यापारिक दृष्टि से और विदेश से संबंधित चीज़ों को, विदेश यात्राओं को, राजनीति के संबंधित चीज़ों को, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, इतना सब कुछ बताएंगे। और आपको उसके बाद में बताएंगे एक प्यारा सा उपाय, एक छोटा सा उपाय जो आपके पूरे महीने को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकता है और शास्त्रोक्त उपाय होगा। और आपको बताएंगे उसके बाद में आपका लकी कलर इस महीने के लिए और लकी अंक इस महीने के लिए। इतना सब कुछ मिलेगा आपको मात्र एक वीडियो के अंदर। तो दिल थाम कर देखिए ये पूरा वीडियो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये वीडियो नॉलेज प्राप्त कराने वाला रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका लव राशिफल यानी कुंभ लव राशिफल जनवरी 2026। सबसे पहले कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए जो ग्रहों के परिवर्तन हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करने वाले हैं जनवरी के मध्य में। और जनवरी के महीने में ये 4 परिवर्तन निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले आपके द्वितीयेश जो कि बृहस्पति बनते हैं और तृतीयेश जो कि आपके मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर धनु में रहेगा यानी कि एकादश भाव में रहेगा जब वो द्वितीय से संबंध बनाएंगे, पंचम से संबंध बनाएंगे और षष्ठम से संबंध बनाएंगे। इसके कारण आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी दोस्ती हो सकती किसी से, आपकी बातचीत हो सकती किसी से इस महीने। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जिसके साथ में आपकी दोस्ती होगी, जिससे आपकी बातचीत होगी, वो व्यक्ति अपना कुछ सच छिपा करके रखेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो व्यक्ति मैरिड होगा। अगर मैरिड नहीं तो कमिटेड होगा, यानी कि उसकी लाइफ में पहले से कोई ना कोई व्यक्ति होगा और ऐसे व्यक्ति के झांसे में आप आ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे। अब दोस्ती करने तक तो कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे छिपाए रखना ये कहीं ना कहीं उसकी बड़ी गलती होगी। गलती वो भी जानबूझकर, एक गलत नीयत से करने वाली गलती। तो वो इस तरीके की स्थितियां कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। और जब 16 जनवरी के बाद में मंगल द्वादश भाव में जाएंगे यानी मकर राशि में जाएंगे, उसके बाद में वो शुक्र के साथ में युति तो पहले ही बनाए, लेकिन द्वादश में जब युति बनाएंगे तो उससे उनके भेद खुलेंगे। लेकिन तब तक हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं, हो सकता है आपको एक अट्रैक्शन, एक लगाव, एक लत सी उनकी लग जाए। तो ये आपके लिए वन साइड लव के लिए पूरा महीना खराब है।
सिंगल हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप पड़ सकते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आपको किसी भी व्यक्ति पर बहुत भरोसा नहीं करना है और कम से कम इस महीने किसी के वन साइड लव में नहीं जाना है। अगर आप करते हैं वन साइड लव तो कम से कम बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना है। दूरियां इमोशनल, मेंटल और फिजिकल रूप से बनाए रखना इस महीने की आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी आप गलत चीज़ों से बच पाएंगे। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। कुंभ राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आपके पंचमेश बुध बनते हैं और बुध का गोचर भी परिवर्तन कर रहा है और बुध 17 जनवरी को परिवर्तन कर रहे हैं, इससे भी स्थितियां आपके लिए बहुत बदलेंगी। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं पहले मैं बता देता हूं। अच्छी चीजें ये होंगी कि आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छी होगी। 17 तारीख तक बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा, सब कुछ ओके है, सब ठीक है। लेकिन 17 के बाद में स्थितियां खराब होंगी। और खराब क्यों होंगी? क्योंकि आपको बार बार किसी और से कंपेयर करेगा आपका पार्टनर कि वो ज्यादा सुंदर है, तुम नहीं हो सकता है आपकी बहन से, आपकी सिस्टर से, आपकी दोस्त से कंपेयर करे, हो सकता है आपके भाई से, आपके दोस्त से कंपेयर करे। तो कंपैरिजन में आपको उनकी नीयत में थोड़ी खोट नजर आएगी या फिर उनके शब्द आपको चुभेंगे। जिस टोन में वो आपसे बात करेंगे वो आपको चुभने लगेंगे। 17 जनवरी के बाद में जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति बुध के साथ में जब होगी, वो भी द्वादश में और उच्च मंगल के साथ में, तो वो थर्ड पार्टी के इंटरफेयर से, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे उससे, और थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, एक्स पार्टनर को लेकर के, इस तरह की समस्याएं आती हैं और इससे विवाद खड़े होते हैं और आप दोनों के बीच में बातचीत में बहुत ज़्यादा रुकावट भी आएगी। 17 जनवरी के बाद में विवाद फसाद का कारण थर्ड पार्टी होगी। अब ये थर्ड पार्टी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति कारण जरूर बनेगा। हद तो तब हो जाएगी जब कोई अनजान व्यक्ति भी आप दोनों के झगड़े का कारण बनेगा इस महीने। और आधा महीना मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन बचा हुआ आधा महीना मुझे बहुत बुरा दिखाई पड़ता है। लगभग इस महीने के लास्ट के 12-13 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भयावह होंगे। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा आपको कलेश महसूस होगा और इससे आपकी लव लाइफ अस्त व्यस्त होगी। एक सलाह और रहेगी, इस महीने अपने पार्टनर से मैरिज रिलेटेड बात न करें और इस महीने अपनी फैमिली को भी किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा बात ना करें या न किसी प्रकार के कन्विंस करने की कोशिश करें। यानी कि लव मैरिज की बात ना करें, फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश ना करें, ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। कुंभ राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपकी बातचीत में बहुत ज़्यादा गैप जो आ चुका है वो थोड़ा सा भरने वाला है, थोड़ी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। 6 जनवरी से 16 जनवरी थोड़ी बातचीत होगी आपकी और उसके बाद में आप दोनों का पैचअप भी हो जाएगा। 17 से लेकर के 27 जनवरी के मध्य में आप दोनों बहुत ज़्यादा प्राइवेटली मीटिंग करेंगे, मिलेंगे और फिर से रोमांटिक माहौल बनाएंगे, चीज़ों को भुलाना चाहेंगे। इस तरह का माहौल बनेगा और स्पेशली तब जब आपका कर्क राशि या फिर आपका सिंह राशि का पार्टनर था। तो अगर और किसी का भी है तब भी चांस है, लेकिन इनके 2 राशियों के पार्टनर थे तो ज़्यादा चांस है। इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आप ये देखेंगे महीने के लास्ट में उनका बिहेवियर फिर से वैसा ही हो गया है। फिर से वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलने लगे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। भरोसा कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे, या भरोसा अगर कर लेंगे और फिर से सब चीज़ें ठीक करने की भी बात करेंगे और कर भी लेंगे तो 27 जनवरी के बाद में फिर से चीज़ें खराब होती हुई आपको दिखाई देंगी। और वो खराब होंगी कि इतने दिन तुम कहाँ थे,
इतने दिन किसके साथ थे, फिर जो ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन और पुरानी चीजें खंगालेंगे आप, उनसे उनका बिहेवियर चेंज होगा और तमाशा बनेगा, और आप हो सकता है फिर से नो कांटेक्ट में चले जाएं, केवल इस वजह से क्योंकि आप उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर सच्चाई जानने की कोशिश ना करें तो हो सकता है चीजें बेहतर बनी रहें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। कुंभ राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति राहु ने खराब कर रखी है और आपके सप्तमेश सूर्य मंगल बुध और शुक्र के साथ में युति बनाएंगे, तो 14 तारीख से ही चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगेंगी। 14 तक स्थितियां फिर भी ठीक रहेंगी, लेकिन अभी वर्तमान में मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन और खास करके आपके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, आपको इमोशनली टॉर्चर, इमोशनली हर्ट कर रहा है आपका पति खास करके, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब मुझे दिखाई पड़ती है, क्योंकि राहु महिलाओं को या फिर इमोशनल पुरुषों को ज़्यादा प्रताड़ित परेशान करता है। अगर आप इमोशनल हैं बहुत अपनी वाइफ को लेकर तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। अब मैरिड लाइफ में 14 जनवरी के बाद में और बड़ा बम विस्फोट होने वाला है, और इससे आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब आपको दिखाई देंगी। आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या है, या वर्तमान में किसी के साथ में उनका कुछ तो चल रहा है, ऐसी चीज़ें आपको आभास होंगी, और ज़्यादा छानबीन करेंगे तो सच्चाई से रूबरू भी हो जाएंगे। सच सामने आएगा, आप उन्हें डांटेंगे या समझाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि चोरी भी करेंगे वो और सीना चोरी भी करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत यहाँ पे सही होगी कि कहीं ना कहीं आपके पति या आपकी पत्नी आपको ही लताड़ने लगेंगे या फिर ऐसे शब्द बोलने लगेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि आपने शायद सवाल करके या रोक करके, टोक करके गलती कर दी है। इन्होंने तो कोई गलती नहीं करी है, ये तो हर तरीके से सही है। ये उनके शब्द और उनकी फीलिंग कहीं ना कहीं आपको महसूस कराएगी, और इससे आपको ये भी महसूस होगा कि आपके लिए वो कुछ विशेष सोचते भी नहीं हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते भी नहीं हैं। एक टैग है हस्बैंड या वाइफ का, इसके सिवाय इस रिश्ते में कुछ है नहीं, ये एहसास आपको होगा। फैमिली प्रॉब्लम अलग से, अगर फैमिली को बताएंगे तो मंगल सूर्य मतलब उनके भाई और उनके पिता, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव भी उनके सपोर्ट में आएंगे और आपको गलत ठहराएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होगा। बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करेंगे, बहुत रोमांटिक रहेगा ये महीना, और आप दोनों एक दूसरे के साथ दूर यात्रा पर जा सकते हैं। कम से कम इस महीने 7-8 दिन अपने एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आपके लिए खर्चा बहुत करेगा आपका पार्टनर, आपको आर्थिक रूप से हेल्प बहुत करेगा, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों तरह से रिश्तों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आएगी, और ऐसा रहेगा आपके लिए ये पूरा महीना। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि मंगल है, बुध है, तो अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं यानी कि किसी भी प्रकार से अधिकारी हैं बड़े, या फिर जज हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तो आपके लिए समस्या बड़ी है। यहाँ तक कि राजनीति में भी मंगल योगदान देता है, और ऐसे राजनेता हैं जो दबंग किस्म के हैं, तब आपकी बदनामी हो सकती है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जिसके साथ में हैं उसकी राशि कन्या है तो वो आपको बदनाम कर देगी, बुरी तरह बदनाम कर देगी, आपकी पार्टनर ही। तो ये थोड़ा सा सावधानी भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल था सहमति से, लेकिन उनकी किसी बात से आपको दिक्कत थी, आपने बोली या किसी तरीके से आपने अलग होने की कोशिश करी, तो वो आपको बदनाम कर दें या बहुत ज़्यादा आप पर चिल्लाएं, बदतमीजी करें, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो बदनामी से बचना, तो ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। कुंभ राशि वालों, करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की। शिक्षा का स्तर मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा, बृहस्पति और बुध की बड़ी कृपा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
इंटरव्यू एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी ये आपके लिए स्थितियां काफ़ी ठीक दिखा रहा है। जनवरी में आपकी हेल्थ लगातार सुधार लेती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार से नेत्र संबंधित दिक्कत पहले थी तो वो दिक्कत जनवरी में बढ़ जाएगी 14 जनवरी के बाद में। आंखों में पानी आना या नेत्र संबंधित कोई अलग दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर के भाग जाए। हो सकता है कि कोई आपके साथ में कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा फ्रॉड कर दे। कागजी कार्रवाई में कोई फ्रॉड हो जाए। और बहुत ज़्यादा इसके भी चांस दिखाई पड़ते हैं कि किसी ना किसी व्यक्ति को आप उधार दे दें और वो उधार आपका लौटाए ना। पैसे के लेकर के आप विवाद में फसाद में पड़ सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। इस महीने आप कई जगह मजबूर भी हो जाएंगे या मजबूरी आपकी हो जाएगी कि आपको कर्ज लेना पड़े। इस तरह की भी स्थितियां होंगी। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा जो बुरी चीज़ है, सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, वो है पैसा देना या पैसे का किसी प्रकार का कोई विशेष बिना लिखा पढ़ी के और कैश में ट्रांजैक्शन करना। वो आपके लिए बड़ी चीज़ है, बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। आगे बढ़ें और बात करें शत्रु विवाद की, तो शत्रु विवाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और कोर्ट कचहरी में आप अपने पक्ष में कुछ स्थितियां होते हुए देखेंगे, यानी कि अनुकूल स्थितियां बनेंगी। बात करेंगे कि आपके नए विवाद हो सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊं, नई समस्याएं, नए विवाद 16 जनवरी के बाद में आपकी लाइफ में बढ़ने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण करें और बहस से बचें। बड़ी समस्या ये भी होगी कि कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। बात करें विवाह योग की, तो विवाह आपका जनवरी में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है और अगर कहीं रिश्ता देखने जाएंगे भी तो वहाँ पर पसंद नहीं आएगा वो व्यक्ति, और इस वजह से आपको लेकर के आपके फैमिली वाले भी विवाह को लेकर के चिंतित और परेशान हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं विवाह फिक्स हो गया था, एंगेजमेंट हो गई थी, तो टूट भी सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं इस महीने। बात करेंगे दोस्तों आपके करियर की। करियर में सरकारी क्षेत्र में स्थितियां मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं। सरकारी नौकरी लग सकती है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और बहुत ज़्यादा 16 जनवरी के बाद में ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। अगर आप आईपीएस अधिकारी हैं या पुलिस विभाग में काम करते हैं या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। बात करेंगे आपके प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भी स्थितियां मुझे बेहतर दिखाई पड़ती हैं। एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग, शिक्षक, टीचर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्थितियां बेहतर दिखाई पड़ती हैं। और दूसरा, अगर आप जिम ट्रेनर हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट संबंधित काम करते हैं, ड्राइविंग जॉब करते हैं या होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं या फिर आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी लाभकारी रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर में एक विशेष स्थिति, यहाँ पर जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसी एजेंसी चलाते हैं जो सुरक्षा देती है, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, उन्हें भी बहुत काम मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। प्रोफेशन वाइज बताएं तो बॉडी बिल्डिंग का काम में बहुत लाभ मिलेगा। उसके अलावा जिम ट्रेनर हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ये समय उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी समय रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर से संबंधित ठेकेदार हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। और यहाँ पर जिन लोगों को बहुत समय से एक्टिंग फील्ड में काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार थे, परेशान थे या कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था, तो अब आपको बहुत ढंग के काम ऑफर होने वाले हैं। यहाँ पर
विशेष स्थिति आपके प्रोफेशन की मुझे बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है। अगर आप वकील हैं या फिर किसी भी प्रकार से सर्जन हैं या डॉक्टर भी हैं, मैं कहूँगा सर्जरी का काम करते हैं या डॉक्टर हैं, सर्जन में भी, तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के इन्फ्लुएंसर हैं और किसी भी प्रकार से जिम से संबंधित वर्कआउट सिखाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे बॉडी बिल्डिंग या फिर दबंगई या फिर किसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी देते हैं, तो आपके लिए समय बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। बात करें आपके व्यापार की, तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप से संबंधित काम करते हैं या कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी समय रहने वाला है। अधिक मात्रा में मुझे तो स्थितियां ये भी दिखाई पड़ती हैं कि अगर आप फास्ट फूड, चिप्स या फिर रेस्टोरेंट, मसालों से संबंधित बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला समय रहेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप विशेष रूप से धूम्रपान से संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपको कई सरकारी चैलेंज, अगर आप धूम्रपान से संबंधित कोई कंपनी है तो आपके प्रोडक्ट को, क्वालिटी को या किसी तरीके से और चीज़ों को, नशीले पदार्थों का या अल्कोहल इत्यादि का बिजनेस करते हैं तो सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ कुछ साजिश रच सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। और आपके व्यापार में अगर आप पेट्रोलियम, गैस, तेल, रिफाइनरी से संबंधित आपका काम है, तब भी कंपटीशन में अगर आपके कॉम्पिटिटर आपको गिराने की या किसी तरह की और समस्या आपके साथ में खड़ी करने की, आपके ऊपर कोई सरकारी समस्या खड़ी करने की कोशिश करेंगे, तो उससे सावधान रहना है और किसी भी प्रकार से समस्या आने से पहले ही उससे सतर्क हो जाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा। बात करें आपके विशेष रूप से विदेश से संबंधित चीज़ों की, तो विदेश यात्राएं बहुत होंगी, विदेश से संबंधित रुके हुए काम चलने लगेंगे। वीजा, पासपोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम जो है 17 जनवरी के बाद में सॉल्व हो जाएगी और बहुत अधिक मात्रा में विदेशी प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, विदेशी धन लाभ मिलने वाला है, विदेशी क्लाइंट मिलने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूं विदेश से संबंधित धन अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। राजनीति के फील्ड में षड्यंत्र बहुत होंगे, दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ेगा और कोई जांच इत्यादि बैठ जाए, कोई घोटाला सामने आ जाए, कोई बुरे काम आपके कहीं ना कहीं फंस जाएं और इस तरह की समस्या, लीगल प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी भागना पड़ सकता है इस महीने, विशेष रूप से 16 जनवरी के बाद में। वाणी पर नियंत्रण करना, अगर राजनीति के फील्ड में है तो वाणी जितना चुप रहें, मीडिया के सामने ना जाएं या किसी तरीके का कोई अपनी सफाई में कोई बात ना कहें, वही आपके लिए बेहतर है, और बोल दिया तो उसका तमाशा बनना निश्चित है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? कुंभ राशि वालों, उपाय के रूप में आप रोजाना शिव मंदिर जाकर के मंदिर में कपूर से भगवान शिव की आरती, शिवलिंग की आरती करिए, शिव परिवार की आरती करिए, कर्पूर गौरम ये मंत्र बोलते हुए आरती करिए। इससे आपके रोजाना करिए, पूरा महीना अच्छा रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा और लकी अंक आपके लिए 4 रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।